कपिला संभवे नैवा घृते नाद सुगंधिना नित्यम प्रदीपता दीपा सस्ता कर्पूर सहिता। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन आप दिया जलाएं, भगवान को स्नान कराएं, उनका इस पदार्थ से भोग घी के द्वारा आप उनके सामग्री बनाएं। आसान च भद्राणी गैजंत्यामचा, हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण एवं रत्नों से जड़ते हैं शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे, तकिया होना चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर सुखद शैया, ये तो सभी देवताओं के लिए बताया गया है, कहा गया है। समुद्रगामिनी नदी एवं नद से लाया गया जल, उसे छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ माना गया। कहा जाता है चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जटित, दिव्य एवं स्वर्ण में दंड से मनोहर भगवान शिव की सेवा में अर्पित करना चाहिए। छत्रम सस्निभम चारु मुक्तादाम विराजितम नवरत्न चित्तम दिव्यम हेम दंड मनोहरम, ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया। बातें बड़ी अद्भुत कही गई हैं। तो किसी भी चैनल पे इस समय आप देख रहे हैं कार्यक्रम, और उसको आप आगे जरूर भेजते रहिए जिससे और भी लोग इससे कार्यक्रम से लाभान्वित हो सके। ठीक है, कुछ बीच में गौ माता की छवियों का भी आप दर्शन करते रहिए। और मैं तो सीधा बोलता हूँ, बिल्कुल मैं तो कथा भी गौ माता की वजह से ही कर रहा हूँ। ये मेरा कोई पांडित्य कर्म नहीं है, मेरा कोई व्यापार नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको मैंने अपना पेट भरने का कोई साधन बना लिया है, बिल्कुल भी नहीं है। यदि ये सेवा मेरे हाथ में ना होती तो शायद ये भी हो सकता कि मैं तो बद्रीनाथ क्षेत्र में होता, मैं यहाँ होता ही नहीं, उधर होता उत्तरकाशी की तरफ। ये कथा गौ माता के कार्य के लिए ही है कथा, ये समझ लीजिए। क्या आनंद आ रहा है, इतनी भीड़ है कि पूरा ग्वालियर कल एक जगह पर इकट्ठा हो गया। अब आगे की मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप सुनिए। केवलम रणमये वापी पुण्यारण्ये थवा गिरौ नद्या देवालय त्र देशे वाते ग्रहेश्वे आड्योवा दरिद्रोवा स्वकाम शक्तिवंचियन द्रव्य नायारितई भक्त्या देव्यम समुचयते। ये आपके मतलब की बात है। इसमें लिखा है कि मृतका से बने हुए घर में शंकर जी की पूजा की जाए तो हजारों गुना फल। इसमें ईंट पत्थर कुछ भी नहीं, मिट्टी का घर बना हो, मेरे बिल्कुल कच्चा, जमीन भी कच्ची, ऊपर भी ये सब दीवारें कच्ची, ऊपर काष्ठ से पटा हुआ हो, उसका वर्णन किया। केवलम रणमये वापी पुण्यारण्ये पथवा गिरौ, लिखा हुआ है कि मिट्टी से बने हुए भवन में अथवा किसी जंगल में या किसी पहाड़ पर या नदी के किनारे या किसी देव मंदिर में या किसी पवित्र क्षेत्र में या जिस घर में गुरुजनों का आगमन होता है, जिस घर में प्रत्येक दिन हवन होता है, आप सुन लीजिएगा, जिस घर में प्रत्येक दिन दिया जलता है, जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, जिस घर में प्रत्येक दिन तुलसी की पूजा होती है, जिस घर में शालराम और महादेव की जिस घर में पूजा होती है, ऐसे घर में महादेव जी की पूजा का तत्काल 1000 गुना फल तत्काल। जय हो, जय श्री मन्नारायण। अब आप मानो मत मानो, ये तो आपकी इच्छा की बात है, और जो बात कही जा रही है उसको आप सुन नहीं रहे। केवलम रणमये वापी पुण्यारण्ये थवा गिरौ नद्याम देवालय तदेशेवात ग्रहे शुभे आड्यो अथा दरिद्रोवा स्वकाम शक्ति मंचयन द्रव्य नानारितई भक्ता देवम या समचयते। भगवान शंकर की, मैं तो कहूँगा यहाँ तो शिव पुराण इसलिए शंकर जी का नाम लिखा है। किसी भी देवता की पूजा बेटा ऐसी जगह पर की जाए, कहाँ कहाँ हैं, जो मिट्टी के बने हुए घर हैं उसमें पूजा की जाए, अथवा कहा गया है कि जंगल में, पर्वत पर, नदी के किनारे, देव मंदिर, किसी पवित्र क्षेत्र में या किसी शुभ ग्रह में। अब कोष्टक में लिखा है जहाँ पर तुलसी की पूजा नित्य दिन होती है, जहाँ दिया जलता है, संत गुरुजनों के चरण पड़ते हैं, गौ माता को रोटी दी जाती है, जिस घर में माता गंगा को स्थान मिला है, गंगा माँ जिस घर में स्थापित है वर्णन, और जिस घर में महादेव और शालराम की पूजा होती है, ऐसे जगह पर की गई शंकर भगवान की पूजा है तो सहस्र गुनी फलदायी हो जाती है। बोलो। इसमें बड़ी सुंदर बात कही है, जैसे कि इसमें बोला गया कि मिट्टी के में, पर्वत पे, नदियों के यहाँ या पुण्य तीर्थ में। अब इसमें लिखा शुभ ग्रह, अब इसमें लिखा शुभ ग्रह कौन कौन सा होता है, जिसके घर से अतिथि भूखा ना जाए, तो जो जिसमें वृद्धों का आदर होता है, तो शुभ ग्रह माना गया। तो ये जो नदियों के किनारे, जो पहाड़ों पे, पर्वत पे जो पुण्य मिलता है, अगर यहाँ पर तुलसी हो, जहाँ दीपक जलता हो, जहाँ गुरुजन आते हो, जहाँ अतिथि ब्राह्मणों का सत्कार हो, जहाँ गौवंशों का सत्कार हो, वृद्धों का आदर होता है, हाँ वृद्धों का आदर हो, तो वही पुण्य आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। जिस घर में स्त्रियों का अपमान नहीं होता। ये सब शुभ ग्रह की परिभाषा लिखी है। शुभ ग्रह तुमने पानीपत के पत्थर और वहां का संगमरमर लगा दिया, उससे शुभ ग्रह नहीं है। जी जी। ये शुभ घर इससे है जिसमें वृद्धों का आदर है, माने तुलसी की पूजा है, गौ माता को रोटी है, जहाँ नारी का अपमान नहीं होता है, ऐसे घरों को शुभ घर माना गया। उधर पद्म पुराण में पढ़ा था, जहाँ गुरुजन के चरणी पर है, जहाँ पर गुरु के
चरणों के चरणोदक से, और जिस घर में कीच नहीं हुई वो घर घर नहीं, वो शमशान के बराबर होता हाँ बिल्कुल है। ऐसा ऐसा ही है। तो यहाँ बड़ी अद्भुत बात कही गई है, और ये समझ लो कि पॉडकास्ट जैसा कार्यक्रम है हो रहा है, और ये बड़े मतलब की बात है। इसलिए अपने घर में आप तुलसी है, वृद्धों का पूजन है, दिया जलाइए, जो सब चीजें जो करने के लायक हैं। जन्म पत्री ले लेकर के घूमते रहते हैं। कर्म करो, अपना कर्म करके अपने भाग्य का कपाट खोलो तो ज्यादा ठीक है। हाँ, नहीं तो पेट फूल जाएगा, सीधी सी बात है। कर्म हमारे अच्छे हैं, कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है, तो सामरिया का प्रेमी होकर फिर भी क्यों रोता है। वाह वाह, जय हो नारायण नारायण। हाँ।